सभी छात्रों का मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन और शुभ आशीर्वाद। मैं आज उन छात्रों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ जो छात्र अब परीक्षाएं देने के लिए जा रहे हैं, जिनकी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। उनके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही उनसे उन्हें कुछ संदेश, कुछ निर्देश। ये परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, तो मैं सभी छात्रों से ये कहना चाहूँगा कि धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक, बिना कोई तनाव मन में रखे हुए परीक्षा दें। परीक्षा में कोई ऐसी गतिविधि ना अपनाएं जिससे आपका कोई नुकसान हो, कोई आपको हानि पहुंचे। अब विषय पर बात आती है। प्रश्न पत्र को ठीक से पढ़ें। मैं हिंदी का अध्यापक हूं, इसलिए मैं हिंदी के बारे में आपको कुछ खास बात बताना चाहता हूं। होता क्या है कि छात्र हमारे हैं वो व्याकरण के प्रश्नों से बचते हैं। व्याकरण के प्रश्नों को किसी भी स्थिति में आपको नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, जो संस्कृत खंड है उससे भी बचते हैं, जबकि संस्कृत खंड आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आपके अगर जो अंक सबसे अधिक अगर बढ़ते हैं तो वो संस्कृत खंड में बढ़ते हैं। व्याकरण की बात उसमें क्या है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा। जैसे कि आपका छंद है, छंद में प्रश्न किस प्रकार से आता है? छंद में प्रश्न आता है कि किसी छंद का उदाहरण, किसी छंद का नाम दिया जाएगा, इस छंद का एक उदाहरण लिखिए। या एक छंद दिया हुआ होगा, उसको आप पहचानेंगे, पहचान कर बताएंगे कि ये कौन सा छंद है। या फिर छंद में मुख्यतः कितने चरण होते हैं? तो याद रखिए, छंद में मुख्यतः अधिकतर 4 चरण ही होते हैं। कुछ छंद ऐसे हैं जिनमें कि 4 से अधिक भी चरण हो सकते हैं, लेकिन आपको मुख्यतः 4 ही मानने हैं। दूसरी बात यह है कि दोहा छंद, दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। ये अर्धसम्मात्रिक छंद है। अर्धसम्मात्रिक क्यों है? क्योंकि इसके आधे आधे भाग में बराबर बराबर मात्राएं होती हैं, इसलिए इसको अर्धसम्मात्रिक बोलते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला जो आपका छंद है सोरठा, सोरठा में ये बिल्कुल ठीक दोहे का उल्टा होता है। ये भी अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। मात्राओं के बारे में मैं पहले काफ़ी कुछ वीडियोज में पढ़ा चुका हूँ कि 2 मात्राएं कब होती हैं और 1 मात्रा कब होती है। जब भी कोई दीर्घ मात्रा लगी हुई हो किसी वर्ण के ऊपर, वर्ण के साथ में उसकी 2 मात्राएं होंगी। जहाँ कोई संयुक्त अक्षर हो वहाँ पर अगले वर्ण में 2 मात्राएं होंगी।
जहाँ पर हलंत आता हो उसके साथ में अगले वर्ण में 2 मात्राएं होंगी। आपका जो अनुस्वार है उसकी 2 मात्राएं होती हैं। बाकी जो जो लघु वर्ण हैं उनकी 1 मात्रा होती है। लघु वर्ण की आवाज़ बहुत थोड़ी होती है और दीर्घ वर्ण की आवाज़ अधिक होती है, ये आप समझ लें। इसके बाद में आपका और आपके और भी बहुत से छंद हैं, चौपाई, गीतिका, हर गीतिका, ये सब सम्मात्रिक छंद हैं। क्योंकि सम्मात्रिक छंद की ये पहचान होती है कि उसमें प्रत्येक चरण में जो मात्राओं की संख्या होती है वो बराबर होती है, इसलिए उसको सम्मात्रिक छंद बोला जाता है। ये मैंने आपको छंद के बारे में शॉर्ट बताया, हल्का बताया। एक आपका आता है रस। रस क्या है जी? रस किसको कहते हैं? रस की परिभाषा क्या है? जब किसी साहित्य को पढ़कर, सुनकर या किसी दृश्य को देखने पर मन में उठने वाले स्थायी भाव के कारण जो आनंद प्राप्त होता है उसको रस कहते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे पाठ्यक्रम में रस 11 प्रकार के हैं। रसों को कैसे पहचानेंगे? कुछ चुनिंदा बात बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले हमारा श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। रति का मतलब क्या होता है? आकर्षण, लगाव। श्रृंगार रस के 2 भाग हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस में क्या होता है? नायक और नायिका यानी 2 व्यक्ति पास पास होकर के बातचीत करते हैं और आकर्षित होते हैं। वियोग श्रृंगार रस में क्या होता है कि 2 व्यक्ति बिछड़े हुए होते हैं, लेकिन वो अपने आपस में फिर से मिलने की आशा में वियोग में कुछ कहते हैं। तो ये पहचानने का तरीका हुआ आपका श्रृंगार रस का। हास्य रस को आप कैसे पहचानेंगे? हास्य रस में क्या होता है कि हास्य रस में काव्य में हंसी का भाव उत्पन्न होता है। सीधी सीधी बात है, अगर हंसी का भाव उत्पन्न होता है तो हास्य रस ही होगा और इसका स्थायी भाव हास होगा। तो पहली बात तो ये है कि आप इनको पहचानें, पहचानना बहुत जरूरी है। यदि किसी कोई काव्य दिया हुआ है, उस काव्य में आपको ये विश्लेषण करना है इस चीज का, स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, तो आप ये ध्यान रखिए कि मुख्यतः विशेष महत्व स्थायी भाव का है। उसके बाद में विभाव में आती हैं 3 चीजें। वो कौन कौन है? आस्यालम, विषयालम और उद्दीपन। आस्यालम किसको कहते हैं? जो रस से प्रभावित होने वाला है, जिसके अंदर स्थायी भाव उत्पन्न होने वाला है, जो रस का आनंद लेने वाला, रस को समझने वाला है, वो आस्यालम होता है। विषयालम जिसके कारण कोई रस उत्पन्न होने वाला है उसको विषयालंब कहा जाता है। उद्दीपन किसी घटना को देख करके हंसने की भावनाओं का उत्पन्न होना, उत्तेजित हो जाना, वो उद्दीपन। अब आपका अनुभव होता है। अनुभव क्या होता है? अनुभव चेष्टा है। चेष्टा क्या कि मैं घटना को देखकर या सुनकर या पढ़ कर के मैं हंसूं या रोऊं या क्रोध करूं या उत्साह बढ़े, ये अनुभव है। संचारी भाव, सब कुछ होने के बाद घटनाओं के सामने आ जाने के बाद जो शरीर में संचरण होता है रस का, संचारी भाव। तो ये मैंने आपको एक साधारण तरीके से बताया। आती अब इसको और भी रस हैं, तो
हम काव्य में पढ़ेंगे और उसके भाव को समझेंगे, तभी हम निर्णय करेंगे कि यहाँ पर रस कौन सा होगा। अगर कोई युद्ध की बात आती है तो यहाँ वहां पर वीर रस होगा, स्थायी भाव उत्साह होगा। जहां पर क्रोध की बात आती है वहां पर क्रोध होगा। जहां कोई डर की बारी बात है तो वहां पर क्या होगा, भयानक रस होगा। कोई अनोखी बात है तो अद्भुत रस होगा। करुणा की बात है तो करुण रस होगा। यानी कहना चाहिए कि जैसा भाव है, जैसी बात है, उसी बात के अनुसार उसका भाव बनता है। अब एक छोटी सी चीज आती है अलंकार के बारे में। अलंकार में क्या होता है, अलंकार का जो शाब्दिक अगर अर्थ माना जाए तो अलंकार किसको कहते हैं, अलंकार आभूषण, सज्जा का साधन है, सुंदरता को बढ़ाने वाला एक साधन है। लेकिन आप कहेंगे कि साहित्य में ये क्या है अलंकार, तो साहित्य में अलंकार वे शब्द होते हैं जो साहित्य की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। और इनको 3 भागों में बांटा। कौन सा, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्दालंकार में शब्दों के द्वारा काव्य में सुंदरता बढ़ाई जाती है, वहां पर शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार में जो काव्य है उसमें सुंदरता आती है उस अर्थ में, उस काव्य के अर्थ में, उसके भाव में। और उभयालंकार में दोनों प्रकार से, इस प्रकार से उसको उभया बोला गया। तो 3 अलंकार मुख्यतः जो हैं, वैसे 5 हैं लेकिन ज्यादातर 3 पढ़े जाते हैं आपकी पाठ्यक्रमों में। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और सलेश। तो ये इसमें अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होना, यमक में जितने एक प्रकार के जितने शब्द उतने ही उनके अर्थ होना, श्लेष में एक शब्द के कई अर्थ होना। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप अपने पाठ्यक्रमों के विषयों को उठा करके देखें और इसमें कोई नई चीज न पढ़ें। जो आपने पढ़ा है आप उसी पर ध्यान दें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि नई चीज को समझने में समय लगता है। आपने वीडियो को देखा इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी लिए मंगल शुभकामनाएं।